अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको शादी गिलानी का सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और आज की अच्छी बात यही है कि इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक से रहें, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें और हमेशा कोशिश करें कि आप किसी के साथ अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें। और आज की जो वीडियो है वो हमारी एक हुजूर के वाक़या के बारे में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको बेशुमार मेरे ऐसे वाक़यात जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे और हकीकत में मबनी, सच्चाई पर मबनी होंगे, तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल। जुड़े रहें मेरे साथ, लाइक करें और कमेंट्स में आके मुझे अपने व्यूज़ भी बताएं और अपनी राय से आगाह करें। तो आज हम जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, आगाज़ है इसका। आज हम वाक़या बताने जा रही हूँ आपको। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, आपको पता है कि वो एक पैगम्बरे खुदा थे और अल्लाह ताला ने उनको ना सिर्फ उनको जिन, इंसान, बल्कि तमाम कायनात को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। और आप परिंदों की बोलियां भी जानते थे, जानवरों से बातें भी करते थे, तो इसलिए आपको दुनिया में तमाम मखलूक़ात पर आपने हुकूमत की, सल्तनत की। तो एक दिन ये वाक़या है, सूरत नमल का आयत नंबर 19 से आगाज़ होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब परिंदों में से हुदहुद को ना पाया। हुदहुद उनका एक ख़ास परिंदा था जिससे उनसे वो जासूस समझ लें कि वो जासूसी के लिए उन्होंने रखा हुआ था और वो सारी खबरें लाकर उनको दिया करता था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को जब ना पाया तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, अगर वो अच्छी खबर ना लेके आया तो आज मैं इसको ज़िबा कर दूंगा, या उसके बचने का एक ही रास्ता है कि वो मुझे कोई ऐसी खबर ला के दो जो मैं इससे पहले नहीं जानता। इसी असना में हुदहुद वहाँ पे वो ज़ाहिर हो जाता है और वो कहता है कि या नबी अल्लाह, मैंने आज मलका सबा से मिल के आया, शहर सबा में मैं गया। वहाँ पे मैंने देखा कि लोग जो थे वो अल्लाह ताला को नहीं मानते बल्कि सूरज, आफ्ताब की पूजा करते हैं। और वहाँ पे एक औरत उन पर हुकूमत करती है, उसका नाम बल्कीस है और वो मलका है। और सारे उसको बड़े बड़े ताकतवर सुरमा जो हैं उस मलका के जो है उसके ताबे फरमा हैं। तो वो लेकिन वो अल्लाह ताला को नहीं मानते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा अगर तुमने ये मुझे झूठी खबर दी तो मैं तुझे ज़िबा कर दूंगा। उसके लिए तो उन्होंने उनको एक ख़त लिख के दिया और उस पर कहा कि ए कौम, जो सबा शहर की जो है उसको मैं बतौर पैगम्बर खुदा हुक्म देता हूँ कि अपनी गर्दनें एक अल्लाह के आगे झुका दे। अब वो ख़त जो था वो लेके गया, जो हुदहुद था वो मैं मलका शहर सबा की मलका के पास, उसके जो वहाँ पे रात को गुजारती थी, वहाँ पे जो सोती थी महल के अंदर, उसके कमरे के अंदर 7 दरवाजे थे। यानी एक कमरे के अंदर फिर दरवाज़ा, फिर उसके अंदर फिर 7वें कमरे में वो रहती थी मलका सबा, बल्कीस जो थी। तो वो जो हुदहुद था वो ख़त लेके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वहाँ पहुँचा। उसने जब ख़त देखा तो हैरान रह गई और उसने तमाम अपने जो सूरमा थे वहाँ के, जो शहर सबा के, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि इसने कि ये मुझे एक ख़त आया है कि उन्होंने कहा कि मैं पैगम्बर खुदा हूँ और आप लोग अपने रब के आगे अपनी गर्दनें झुकाएं और अपने जो है शिरक से जो है अपने आप को बचाएं। अब जो उसने जब लोगों से उसने सब अपने जो बुलाए, वहाँ पे अपने वज़रा थे, उसके ताकतवर जो लोग थे उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि मलका अगर ये वाकई अल्लाह वाले हैं तो उनका हमें इस तरह से मुआवजा करेंगे, इस तरह से हम उनको जांच पड़ताल करेंगे कि उनको कुछ कीमती तोहफ़े देकर भेजो। अगर उनकी डिमांड, मुतालबा सिर्फ दौलत है तो वो दौलत पे खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह वाले हैं तो वो आपको नजर आ जाएगा। अब उस मलका ने क्या किया कि वहाँ से उसने बेहतरीन जो थे खूबसूरत तोहफ़े और कीमती तोहफ़े देकर अपने गुलामों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ नवाजा हुआ है, मैं तमाम दुनिया पर हुकूमत कर रहा हूँ, मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है, मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों ने अल्लाह के हजूर गर्दनें ना रखी तो मैं तुम्हारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दूंगा और तुम सबको फिर
कोई चीज़ शिकस्त से बचा नहीं सकेगी। अब वो जो गुलाम जब वापस आए मलका के पास, उसने कहा कि ये वाकई ही कोई ताकत वाले हैं और अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इनसे ज़्यादा जो है बहस और तकरार नहीं करनी चाहिए और अल्लाह के हुक्म के आगे गर्दनें झुका देनी चाहिए। अब ख़त में उन्होंने साथ ये कहलवा भेजा कि जो मलका है अपने तमाम वज़रा के साथ मेरे महल में यहाँ पे आके तशरीफ़ हो, हाज़िरी दे आके और मेरी इतायत में अपना सर झुकाए। उधर से उस मलका ने शहर सबा की जो मलका थी बल्कीस, उसने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि वो आ रही है और वो तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी और वहाँ से वो निकल पड़ी। इधर जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि वो मलका अपने वज़रा के साथ बड़े जाहो जलाल के साथ रोब दबदबा के साथ वहाँ से निकल पड़ी है, तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने दरबार में मौजूद वहाँ जिन्नात भी मौजूद थे, वहाँ पे सारे एक वो दरबार में जानवर भी थे और भी मुख्तलिफ मखलूक़ात थी। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई तुम में से ऐसा है जो मलका शहर सबा जो है उसका तख्त यहाँ पे मुझे लाकर पेश कर दे, इससे पहले कि मलका यहाँ आ जाए। अब वहाँ पे कवि हैकल जिन बोला, उसने कहा अगर आप अपना दरबार बर्खास्त करें तो आपको जहाँ पे तख्त नजर आ जाएगा, मैं इतनी देर मुझे मोहलत चाहिए। उधर से उनमें से इंसानों में से एक हज़रत आसफ रखिया रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, जिनको अल्लाह ताला ने मालूमात से नवाजा हुआ था। एक अल्लाह वाले थे, औलिया अल्लाह में से थे और वो उनके पास इसमें आज़म भी था और वो जो थे इबादत के गुज़ार इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त आपके सामने पेश कर दूंगा, और वह यही कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ऐसे पलक झपकी और वो जो ताज जो उसका तख्त जो था मलका शहर सबा का, वो उनके सामने मौजूद था। अब उधर से जो मलका जो जब आई दरबार में तो उसने महल देखा, उसकी शान शौकत देखी सलमान अलैहिस्सलाम का, तो हैरान रह गई। उसने समझा कि ये चारों तरफ उसने जगह पानी पानी नजर आ रहा है। उसने अपनी पूंछे यानी अपनी समझ ले जो उसने कपड़े पहने होते उसने थोड़े से ऊपर किए तो ताकि वो पानी में से गुजर सके, लेकिन जब उसने पाँव रखा तो वो शीशा था जो चारों तरफ से फर्श जो से शीशे का बना हुआ था। इस पर वो हैरान हो गई और उसने कहा कि ए पैगम्बर खुदा, मैं आप पे पहले ही ईमान ला चुकी हूँ और मेरी कौम जो है वो आपके आगे पहले ही हम गर्दनें झुका चुके हैं। तो फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये देखो तुम्हारा ये तख्त पहचानती हो? मलका शहर सबा बल्कीस ने कहा कि ये तो तख्त बिल्कुल हूबहू मेरे तख्त जैसा है। फिर कहता वल्लाह आलो, ये तो बिल्कुल जो तख्त है मेरा है। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक ये तुम्हारा ही तख्त है। उसने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं तो पहले ही आपके करामात और आपकी जो है आपकी जो ऊंची शान के बारे में पहले ही मैं जान चुकी हूँ और मैं अपनी गर्दन आपके आगे झुका चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे हाजिर इसलिए हुई कि मैं एक अल्लाह के आगे अपनी गर्दन झुका सकूँ और आपके हाथ पर बैत कर सकूँ। और इस तरह से ये कौम जो थी ये सारी उनकी वो मलका शहर सबा जो मलका बल्कीस थी उसके साथ उसके सारा शहर जो था वो दायरा इस्लाम में आ गए और वो मुसलमान हो गए, और इस तरह से ये जो है वहाँ पे इस्लाम फैला। तो ये थी आज की जो हमारी कहानी, जहाँ पे हमने हुदूद का एक वाक़या, आपको बड़ा कुरान पाक मशहूर वाक़या है, मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ में आकर मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और इसके अलावा आप मुझे कुछ सजेशन दें कि हमें अपनी वीडियो को कैसा बनाना चाहिए, आप किस तरह के लाइक करते हैं। तो इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जुड़े रहें मेरे साथ, लाइक करें मेरी वीडियोस और शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।